तो हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर होने वाला है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये क्लास 12 का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और लेक्चर 1 होगा। चैप्टर हमारा हमने आपको रिवील कर दिया है। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनोल और ईथर। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर 2 होता है। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपने चैप्टर 1 पढ़ा था ऑर्गेनिक का, तो वो क्या था हमारा? हेलोअल्केन और हेलोएरीन, है ना। तो हमने आपको उसमें समझाया था कि जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर उनमें हेलोजन लगा है तो वो क्या होते हैं? हमारे हेलोअल्केन होते हैं, ठीक है। ऐसी अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो अल्कोहल में क्या होता है बच्चों? भाई हाइड्रोकार्बन इसमें भी होंगे और उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्लाइड हमारी होने वाली है, इसमें इंट्रोड्यूसिंग स्लाइड, मतलब इनका इंट्रोडक्शन हमें समझना है पहले। भाई हमारे पास में यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोई कार्बन है, इसके पास में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करा? एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया गया और उसकी जगह पे किसको लगा दिया? OH को लगा दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे और उनमें OH लगा होगा, तो वो क्या होंगे? आपके अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। भाई हमारे पास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे किसको लगा दिया? OH को। तो बच्चों क्या हो गया? ये अल्कोहल हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम फिनोल की। तो फिनोल में क्या होगा बच्चों? ये आपके पास में बेंजीन है। एक बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, C6H6 होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो ये होगा। भाई बेंजीन में 6 कार्बन होंगे, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन ये होगा और एक कार्बन ये होगा, लास्ट कार्बन आपका ये होगा। हर कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होगा। अब उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पे किसको लगा देंगे? इसमें OH को। तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? आपका फिनोल बन जाएगा। तो फिनोल क्या होते हैं? भाई बेंजीन होगी, बेंजीन में से H को हटाएंगे और उसकी जगह पे किसको लगा देंगे? OH को लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा थर्ड क्या है? इसमें ईथर है। तो बच्चों ईथर में क्या करेंगे? जो हमारे पास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा हटाया और उसकी जगह पे किसको ऐड कर दिया? अल्कोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया। अल्कोक्सी जानते हैं? अल्कोक्सी होता है बच्चों, अल्काइल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, इन दोनों को जो मिला के बनता है उसको बोलते हैं अल्कोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हमने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे किसको लगा दिया? अल्कोक्सी को, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर बन जाएगा। अब मैं इसके जनरल फॉर्मूले की अगर बात करूं, जो हमारा अल्कोहल होगा बच्चों, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। फिनोल का जो फॉर्मूला होगा, बेंजीन रिंग होगी और उसके पास OH लगा होगा, ठीक है। ईथर की मैं बात करूं तो ईथर में होगा ROR-, ये आपका हो जाएगा ईथर। अब इसमें R और R- क्या है बच्चों? ये आपके अल्काइल ग्रुप हैं। अब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन चीजों को हम कवर करेंगे किसमें? क्लासिफिकेशन में। तो बात समझ में आ गई आपको? इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, इनका बेसिक समझ में आ गया, क्या अल्कोहल है, क्या फिनोल है और क्या ईथर होते हैं, ठीक। इसके बाद हम चलेंगे कि भी अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इनका रोल क्या है लाइफ में। तो आपको इमेज दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? चेक है, कैंसिल चेक है। इस पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, इसके पास कुछ लिखा हुआ है ना। तो वो जो लिखाई जो होती है वो किसके हेल्प से होती है बच्चों? अल्कोहल होता है। पेन में जो होता है अल्कोहल यूज होता है, फिनोल भी यूज होते हैं। ईथर कहाँ यूज होते हैं? ईथर यूज होते हैं हमारे एनेस्थेसिया में यूज होते हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट है यहाँ पर कोई, और पेशेंट को यहाँ पर एनेस्थेसिया दी जा रही है यहाँ से, तो ये ईथर जो होता है ये इसकी हेल्प करते हैं। और इसमें सॉल्वेंट में भी यूज होते हैं ये ईथर जो होते हैं हमारे। इसके बाद अगर हम अगली स्लाइड में चलेंगे तो अगली स्लाइड में हमारा टॉपिक बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। भाई बच्चों, हमने अल्कोहल के बारे में समझ लिया है, अब हम उसका क्लासिफिकेशन यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ये जो क्लासिफिकेशन आपका है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग है। मतलब कि OH ग्रुप का जो नंबर है वो कितना है एक अल्कोहल में, उसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन हमें समझना है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड क्लासिफिकेशन आपका है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों लास्ट वाला आपका क्या होगा इसमें? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनो का मीन्स होता है बच्चों एक, डाई का मीन्स होता है बच्चों 2, और ट्राई का मीन्स होता है 3, पॉली का मीन्स होता है मोर देन 3, ठीक है। जिसमें 3 से ज्यादा OH लगे होंगे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, जिसमें 3 OH होंगे वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा,
जिसमें 2 OH होंगे वो आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा, और जिस अल्कोहल में एक OH ग्रुप लगा होगा उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर बच्चों? इसके बाद अब इसके हमने एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास अल्कोहल है इसमें कितने ग्रुप लगे हैं, एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा है। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल होगा, आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। इसके बाद हम इसके पास आएंगे, इसमें आप देखेंगे भाई एक OH इस कार्बन पे लगा है और एक OH आपका इस कार्बन पे लगा है, तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का हो जाएगा, है ना। इसके बाद हाँ आपको एक बात बतानी थी बच्चों, जो हमने हेलोएल्केन पढ़ा था उसमें 2 हेलोजन एक ही कार्बन पर रह सकते थे, यहाँ पर दोनों एल्कोहलिक ग्रुप अलग अलग कार्बन पर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, एक कार्बन पर अगर 2 OH होंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर H2O को रिलीज कर देते हैं और वहां से कार्बन O में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने, अगर कार्बन पर 2 OH होंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं, वहां से डिहाइड्रेट होकर के H2O बाहर निकल जाएगा और कार्बन O में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब या तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा, या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है अगर 3 OH होंगे तो, है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कार्बन पे कितने OH है। क्लियर? तो बच्चों इसमें जो OH होंगे वो अलग अलग कार्बन पे होंगे, कोई भी चैन आपके पास में है, दोनों OH अलग अलग कार्बन पे होंगे, चाहे वो 1-2 पे हो, 1-3 पे हो, या 1-4 पे हो, 2-4 पे हो, कहीं भी हो, बट सेम कार्बन पर 2 OH नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो बच्चों ट्राई का मीन्स होता है 3 OH ग्रुप जिसमें लगे हैं वो आपका क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन की चेन दी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट OH, सेकंड OH, थर्ड OH, यहाँ पर कितने OH लगे हैं, इसमें 3 OH लगे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो आप इसमें देखेंगे कितने कार्बन है सर, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन आपका ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन आपका यहाँ होगा। आपके पास कार्बन कितने बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और OH आप काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 कार्बन थे और 6 के 6 कार्बन पर एक एक OH ग्रुप अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें 3 OH से ज्यादा OH लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, अगला क्लासिफिकेशन हमें देखना है जो कि क्या होने वाला है हमारा, मोनोहाइड्रिक वाले का। भाई हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा उसका क्लासिफिकेशन हमें समझ लेना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH लगा होगा कार्बन से। अब जो कार्बन यहाँ पर जो OH वाला कार्बन है, भाई जरूरी थोड़ी कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा, sp3 हो सकता है और sp2 भी तो हो सकता है ना सर, ये कार्बन डबल बॉन्डेड भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सिंगल बॉन्डेड ही होगा, है ना। तो कार्बन डबल बॉन्डेड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के नेचर पे इसको फिर से क्लासिफाइड किया गया और 2 पार्ट में फिर से इसको क्लासिफाइड किया। यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका क्या है, sp3 कार्बन, मतलब जहां पे OH लगा होगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें, जहां पर OH ग्रुप लगा होगा वो कार्बन कैसा होना चाहिए, आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी, पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों वो आता है कार्बन के बॉन्ड नेचर से। भाई कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन पर अगर एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है तो वह आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या दोनों के दोनों कैसे हैं, डबल बॉन्ड, तो बेटा वो कार्बन जो होता है आपका वो sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें यही समझने वाले हैं कि जो हमारे पास में अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक वाला, उसमें जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पे 2 पार्ट में इसको क्लासिफाइड करा, sp3 एंड sp2। तो फटाफट से हम sp3 और sp2 का दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। तो sp3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल इसमें आ गया, 2 इसमें देखिए 1 डिग्री नहीं सॉरी, फर्स्ट एग्जांपल इसमें हो गया अल्काइल अल्कोहल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CH3OH है ये किसका एग्जांपल है बच्चों, अल्काइल अल्कोहल का एग्जांपल है। इसके बाद एलाइलिक अल्कोहल, बच्चों हेलोअल्केन में भी आपको बताया था एलाइलिक ग्रुप क्या होता है सर, जिस कार्बन पे OH लगा होगा वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा बट उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे इसमें। उसके बाद अगला क्या है बच्चों इसमें, थर्ड है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी
और उस बेंजीन रिंग पर एक कार्बन लगा होगा, कार्बन के पास में OH लगा होगा, उसको हम बोलेंगे बेंजैलिक अल्कोहल। बच्चों क्या बोलेंगे उसको? बेंजैलिक अल्कोहल। आप इन तीनों में देख सकते हैं यहां से, अगर मैं इसकी बात करूं अल्काइल अल्कोहल की, तो यहाँ पे कौन लगा था? कार्बन। कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे। तो अगर आप देखोगे तीनों ही एग्जांपल में जिस कार्बन पर OH लगा है बेटा, उसमें चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। आप इस कार्बन पे देख लो, एक बॉन्ड, 2 3 4। आप इस वाले कार्बन पर देख लो, 1 2 3 4। तो हर कार्बन पर चारों के चार बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। तो बच्चों ये तीनों के तीनों एग्जांपल कौन से हो गए? हमारे sp3 वाले हो गए। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? इसके बाद अगला वाला है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कि जिसपे OH लगा होगा उसको जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज के लिए मैंने कंडीशन तुम्हें बता दी थी अभी कि कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड उस पे कैसे होंगे? सिंगल होंगे, और एक उसके पास डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर OH लगा है तो वो sp2 कार्बन होगा, sp2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा। मतलब कहने का यहाँ से ये है, तो यहाँ से कार्बन लगा है, कार्बन पे OH ग्रुप आ गया ये। अब ये जो कार्बन है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लिंक है, तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और इस अल्कोहल को बोलेंगे विनाइल्स अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? विनाइल अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा sp3 और sp2 का जो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। sp3 वाले में जो सारे एग्जांपल तुम्हारे पास में थे, उसमें जिस कार्बन से OH लगा था वो कार्बन सारे के सारे बॉन्ड सिंगल थे उसके पास, है ना। इसके बाद sp2 वाले में मैंने आपको समझाया जिस कार्बन पे OH लगा होगा बेटा उसके पास एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कार्बन पे OH लगा है वो डबल बॉन्ड से लिंक है, ठीक है। तो ये आपका इसका नाम होता है विनाइल अल्कोहल। क्या होता है बच्चों इसका नाम? विनाइल अल्कोहल। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास अल्काइल अल्कोहल है इसका फिर से क्लासिफिकेशन इन्होंने करा, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। जो हमारे पास अल्काइल अल्कोहल था बच्चों, ये भाई CH3OH बोल दो या ROH बोल दो, इसको क्या बोल दो? इसको ROH। ये जो आपके पास अल्काइल अल्कोहल है इसका क्लासिफिकेशन हो गया फिर से 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, टर्सरी अल्कोहल को हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब आपको एक चीज इसमें समझनी है, वो क्या है? कार्बन की डिग्री। हाउ विल यू कैलकुलेट डिग्री ऑफ कार्बन? पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये पॉइंट आपका हर चैप्टर में रिपीट होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड सिंगल होते हैं, आपको पता ही होगा 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। अब अगर इस कार्बन पर एक कार्बन लगा है, बाकी क्या लगे? हाइड्रोजन, तो बेटा ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसके पास में 2 कार्बन के ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, और 2 क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, तो बेटा ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के पास में 3 कार्बन के ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन लगा है, तो बेटा ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और कार्बन पर अगर चारों कार्बन के ग्रुप लगे हैं तो जो सेंटर वाला कार्बन होगा बेटा आपका वो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये बताना था कि बेटा जो 4 डिग्री कार्बन होता है उसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं बनता। डेरिवेटिव क्या होते हैं? कार्बन पर से कोई ना कोई ग्रुप हटेगा, कोई ना कोई आइटम हटेगा, तब उस पर कोई अदर ग्रुप आकर के ऐड हो जाएगा, तो वो क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा। अब आप एक बात बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और बेटा कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, और जब यहाँ पे चारों के चारों मिथाइल लगा दिए, तो अब आप एक बात इसमें ये सोचिए कि जब 4 इसकी वैलेंसी थी और 4 की 4 ऑक्यूपाई होगी विद द हेल्प ऑफ मिथाइल, तो यहाँ पे किसी न किसी को तो हटाना पड़ेगा, और जब हमने किसी एक को हटाया तो यहाँ से कार्बन कम होगा, और जब कार्बन कम होगा तो इसमें डिग्री भी कम होगी। डिग्री कम होगी नहीं होगी? तो इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव बनता है बच्चों वो 3 डिग्री तक बनता है, 4 डिग्री का कोई डेरिवेटिव नहीं बनता। डिग्री ऑफ कार्बन 4 डिग्री तक होती है, बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव बनेगा कार्बन का वो 3 डिग्री तक बनेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। इसके बाद अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? RCH2OH। R में इसने क्या ले लिया? यहाँ पे CH3 ले लिया। उसके बाद सेकेंडरी में यहाँ पे कितने R आ गए? कितने अल्काइल आ गए? 2 अल्काइल। अब आप देख सकते हैं एक मिथाइल इधर लगा दिया, एक मिथाइल यहाँ पे इधर लगा दिया, और ये जो सेकेंडरी कार्बन था इस पे क्या लगा दिया? यहाँ पे OH। तो आपका बीच वाला कार्बन 2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और बेटा 2 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, अल्कोहल भी कहेंगे इसको। उसके बाद टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी में कितने अल्कोहल ग्रुप आ जाएंगे, 3 अल्कोहल ग्रुप आ जाएंगे अल्कोहलिक कार्बन पे, है ना। भाई ये कार्बन क्या है, अल्कोहलिक कार्बन है, जिसपे अल्कोहलिक ग्रुप लगा है वो अल्कोहलिक कार्बन ही तो होगा। उस पे कितने अल्कोहल हो गए, यहाँ पे 3 अल्कोहल हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, एक मिथाइल यहाँ आ गया आर की जगह पे, एक मिथाइल यहाँ पर आ गया, एक मिथाइल यहाँ आ गया। तो ये जो कार्बन हो गया सेंटर वाला कितने डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 3 डिग्री, और ये आपका हो गया अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसका ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, टर्सरी अल्कोहल का। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार से फिर से रिपीट करके देख लेना। उसके बाद अब आपका दूसरा वाला जो था, उसमें दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या है दूसरा वाला, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। बेटा एलाइलिक अल्कोहल जो होगा, एलाइलिक अल्कोहल में मैंने आपको बताया था जिस कार्बन पे OH लगा होगा वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा, बट उसके अगला कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्डेड। अब आप एक बात समझिए इसमें से, वो क्या है बच्चों, वो ये है कि जिस कार्बन पे OH है उसके 2 बॉन्ड फ्री है, बट एक बॉन्ड से एक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अभी कितने डिग्री है, 1 डिग्री। इसके बाद ये जो फ्री वाला बॉन्ड है इस पे कार्बन का ग्रुप आ गया तो 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले पे भी एक ग्रुप और आ गया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री वाला हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्या आ गया इसमें मिथाइल, ये वाला ग्रुप एच इस पे, तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया ये वाला। इसके बाद आप आएंगे, इस पे कितने ग्रुप लगेंगे कार्बन के, 1 2 और 1 3, साथ में अगला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड। तो कैसा हो गया ये एलाइलिक और 3 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा किसका है, बेंजालिक अल्कोहल का है। तो बेंजालिक अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, बेंजालिक अल्कोहल भी सेम हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। बच्चों बेंजालिक अल्कोहल में मैंने आपको समझा दिया था, बेंजीन रिंग होगी, उस पे कार्बन होगा, देन उसके पास OH ग्रुप लगा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री है इसके, एक पे कौन लगा है, बेंजीन रिंग, लेकिन ग्रुप किसका है, ये कार्बन का। तो कार्बन पे एक ग्रुप कार्बन का लगा है तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर एक यहाँ पर भी एक कार्बन का ग्रुप आ जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी ग्रुप आ जाएगा कार्बन का तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, भाई दोनों हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हो गया, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल आ गया 1 डिग्री और 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे दोनों कार्बन के ग्रुप आ गए और एक बेंजीन रिंग एच थी, कार्बन कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। और सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 वाले हैं। क्यों, आप देख सकते हैं सभी में, चेक कर लो भाई, कार्बन पे चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने पे वो कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना। इसके बाद अब टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। बच्चों क्या टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स भी, फिनॉल आपके क्या होते हैं, भाई बेंजीन रिंग होगी और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ डायरेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। तो बच्चों फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल का भी क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। इसका मीन्स ये हो गया कि मोनोहाइड्रिक में एक OH ग्रुप लगा होगा बेंजीन पे, डाइहाइड्रिक में बेंजीन पे 2 OH लगे होंगे, ट्राइहाइड्रिक में बेंजीन के पास 3 OH ग्रुप लगे होंगे। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, ये आपके डाइहाइड्रिक फिनॉल हो गए। कॉमन नेम क्या है इसका, कैटकॉल, इसका क्या है, रिसोर्सिनॉल, इसका क्या है, क्विनॉल। दोनों के तीनों एग्जांपल किसके हैं आपके, डाइहाइड्रिक फिनॉल के। फिनॉल क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग आ गई और OH ग्रुप है साथ में तो फिनॉल कहेंगे, है ना। डाइहाइड्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इन सभी में 2 OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। इसके बाद अब अगला हमारा क्या है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा बच्चों, 3 OH ग्रुप लगे होंगे। कितने OH ग्रुप लगे होंगे इसमें, 3 OH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसमें कितने OH है, 1 2 3। कॉमन नेम क्या है इसका, पायरोगेलोल। ये भी आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें 3 OH लगे हैं, 1 2 3। ये भी क्या हो गया आपका, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गया, ठीक है। तो फिनॉल का भी क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। बेटा क्या टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स में हम देखने वाले हैं, ईथर मैंने आपको बता दिया था, जनरल फॉर्मूला होगा ROR-। तो बेटा ईथर जो होते हैं आपके वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होंगे, कौन कौन से, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को दूसरा नाम क्या होता है, सिमेट्रिकल का दूसरा नाम होता है सिंपल, और सेकंड वाला जो होगा वो होगा अनसिमेट्रिकल, और इसका नाम जो होता है दूसरा वो क्या होता है, मिक्स्ड।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ईथर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, दैट इज सिंपल और सिमेट्रिकल, और सेकंड आपका होगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा, एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये जो एल्काइल या एराइल ग्रुप यहाँ पे होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे ईथर को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल है, बीच में कौन लगा है, ऑक्सीजन। ठीक है, आप देखेंगे इसमें दोनों बेंजीन रिंग है, तो ये दोनों के किसके एग्जांपल हो गए, सिमेट्रिकल के। यहाँ पर आप देखेंगे अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे क्या है, मिथाइल, यहाँ पर क्या है, इथाइल। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल का हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। सही है, तो अगर डिफरेंट है तो आपका अनसिमेट्रिकल होगा, और सेम है तो सिमेट्रिकल होगा। दूसरा एग्जांपल बेंजीन रिंग और मिथाइल, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। तो ये भी ईथर कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको केवल ये क्लासिफिकेशन करना है कि क्या कौन, ये वाला जो अल्कोहल में गिवन है, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है। तो आप देखेंगे जिस कार्बन पे OH लगा है बेटा, वो कार्बन केवल एक कार्बन से लिंक है, तो कैसा हो गया ये 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी। जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से, तो कितनी डिग्री हो गया ये, 2 डिग्री, दैट मीन्स सेकेंडरी। ये वाला कार्बन OH से लगा हुआ है, कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 1 2 3, 3 डिग्री होगा, दैट मीन्स टर्सरी होगा। और एलाइलिक भी होगा, क्योंकि कार्बन का क्या है अगला वाला, डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो एलाइलिक भी होगा और 3 डिग्री भी होगा। इसमें आएंगे हम, इस वाले कार्बन पे OH लगा है, इस पे एक कार्बन इधर को लगा है, एक कार्बन का ग्रुप इधर को लगा है, कितने हो गए, 2 डिग्री। और साथ ही में कैसी रिंग है, बेंजीन की, तो 2 डिग्री कौन सा वाला हो गया ये, 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। सही है, समझ में आ गया बच्चों, नोट डाउन कर देंगे इसको। उसके बाद अब हम टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों, इसमें क्या है हमारा टॉपिक, वो नोमेनक्लेचर। और बच्चों मैं तीनों को तुम्हें समझा रहा हूं, अल्कोहल का भी, फिनॉल का और ईथर। बेटा अल्कोहल का जो कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो होगा अल्काइल अल्कोहल। अब यहाँ पे जो अल्काइल होगा वो होगा R। भाई अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH। और बेटा R की जो वैल्यू होगी वो आपकी CH3 हुई, तो उसको हम कहेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे उसको, मिथाइल। और ये R आपका CH3। अगर ये हुआ इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। बेटा आइसो कब लगाते हैं, जब किसी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो और आगे को उसके पास ऑप्शन हो पेरेंट चेन का, तो हम क्या लगा देते हैं उसमें, आइसो लगा देते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप और YL सफिक्स हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर कार्बन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, ये जो कार्बन है इस पे एक मिथाइल है, बट दूसरा क्या है, इथाइल। तो ये आइसो नहीं लगाना इसमें लगाएंगे सैक। सैक का मीन्स होता है सेकेंडरी। क्या होता है बच्चों, सैक का मीन्स सेकेंडरी होता है। और इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और YL इसका हो जाएगा सफिक्स। उसके बाद अगर ये कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्स यूज करना है टर्ट मीन्स होगा टर्सरी। 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, सफिक्स इसमें भी क्या आएगा, YL। तो कॉमन नेम जो इनका लिखना है आपको, उस कॉमन सिस्टम में जो एल्काइल होगा आपको उनकी नेमिंग ये होने वाली है। ठीक है, फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल का कॉमन नेम फिनॉल ही होगा। IUPAC में फिनॉल ही कहेंगे इसको। IUPAC इसका जो होगा मैं आगे समझाऊंगा आपको। ईथर में क्या होगा बेटा, ईथर में अगर ROR' अगर दोनों सेम है तो आपका हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल ईथर। और अगर ये डिफरेंट है तो आपका हो जाएगा अल्काइल डैश ईथर। सपोज दैट आपके पास में ये था CH3O, C2H5, तो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे क्या है CH3। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम क्या है इथाइल, दोनों अलग अलग है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल। यहाँ पे क्या हो गया फिर मिथाइल, और वो के लिए आएगा ईथर।
तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तब, और सिमेट्रिकल के लिए आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो कॉमन सिस्टम में आपको ये पैटर्न रखने हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनॉल हो या ईथर हो, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अब इसमें। भाई हमारे पास नोमेनक्लेचर है अल्कोहल का, कॉमन नेम्स यहाँ दिए हैं और एल्काइल ग्रुप के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, वही जो मैंने आपको समझाया। देखिए ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, ये वाला ग्रुप आपका कैसा है, पेंटाइल अल्कोहल नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सेक, सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका सेकेंडरी कार्बन है। उसके बाद ये वाला जो कार्बन आपका है, इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो फिनाइल, इथाइल, ईथर। उसके बाद इसका कॉमन नेम क्या आएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। ये पूरा ग्रुप क्या होगा, नियोपेंटाइल होगा। और OH के लिए क्या आ जाएगा, अल्कोहल। ये आप जानते हो कि मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल। एक बार इनको नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स IUPAC के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। IUPAC में आप जानते हैं सफिक्स क्या आएगा, इसका ऑल आएगा। एल्केन में से ई को माइनस करना है और ऑल को ऐड करना है, तो आपका पैटर्न बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, एल्केन ऑल। क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन ऑल। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक कार्बन है तो मिथ आ गया वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, OH के लिए क्या आ गया, ऑल। तो ओवरऑल क्या हो गया, मिथेनॉल। क्या हो गया, मिथेनॉल। दो कार्बन है, इथ आ गया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एन आएगा। OH के लिए क्या लगा दिया, ऑल, तो क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। यहाँ पर तीन कार्बन है, एक दो तीन, दो पे क्या है, OH लगा है, तो लॉन्ग चेन ये हो गई हमारी। प्रॉप तीन कार्बन के लिए आएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, टू पर क्या है, OH, तो ऑल आ गया। और विद नंबर, नंबर क्या है, टू, टू ऑल, तो नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन टू ऑल। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप, देखिए काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग को प्रायोरिटी इधर से क्यों दी गई, आप जानते होंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाती है, किससे, मल्टीपल बॉन्ड से। उसके बाद लॉन्ग कार्बन चेन, उसके बाद मल्टीपल कार्बन चेन, ये होता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इधर से होगी 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है हमारा, OH, 5 कार्बन है, मेन चेन 5 कार्बन की है, तो पेंट आएगा वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है सारे, एन आ गया। और ऑल कहां पर है, 2 पर, तो 2 ऑल आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे आप इसको देख सकते हैं बच्चों। भाई लॉन्ग कार्बन चेन ये होगी, 2 कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, तो 2,2 डाई मिथाइल, डाई क्या है इसका प्रीफिक्स है, 2,2 डाई मिथाइल। भाई इसका नाम मिथाइल है ना। कितने कार्बन है, तीन, तीन पे वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तीनों में, तो क्या आएगा, एन। OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल, और वो किस नंबर पे, 1 पे, तो 1 ऑल आ गया। इसको आप देखेंगे मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली, 1 2, 1 पे क्या हो गया, फिनाइल, और 2 कार्बन है तो इथ, इथ आ गया, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, एन आ गया, 1 पे क्या है, OH, तो 1 ऑल हो गया। सही है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं अल्कोहल्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने OH लगाए हैं, 2 OH, काउंटिंग इधर से कर दी 1 2 3 4 5, तो 2 पे OH और 3 पे OH, कितने कार्बन, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट एन, और 2,3 डाईऑल, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्स, मतलब साइक्लो क्यों लगाया, क्लोज कार्बन चेन है, तो वर्ड इसका प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, साइक्लो हो जाएगा। 6 कार्बन है, हेक्स आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन आ गया। OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सिनोल। इसमें आप देखेंगे प्रायोरिटी किसको जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 और 5। क्लोरो मिथाइल, मिथाइल पहले कौन लिखा जाएगा, क्लोरो, अल्फाबेटिकली लिखते हैं इनको, तो 4 पे क्या हो गया, क्लोरो हो गया, 2,3 पे क्या हो गया, डाइमिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन, और OH के लिए क्या लगाएंगे, 1 ऑल। 1 पे ऑल लिख दो या ऑल लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये देखिए आप साइक्लोपेंटेल की रिंग दी है यहाँ पे, और एक मिथाइल यहाँ पे लगा है, एक OH लगा है, प्रायोरिटी किसको जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2, 2 पे क्या हो गया, मिथाइल, साइक्लोपेंटेन है ये, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन कहेंगे। OH के लिए क्या लगा देंगे, इसमें ऑल लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स टॉपिक है। क्या टॉपिक है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। पहला वाला आप देख लेंगे, यहाँ पे कॉमन सिस्टम है, तो इसको क्या कहेंगे कॉमन में, फिनॉल। इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसोल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है
तो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्थोक्रिसोल। मेटा पे CH3 है तो मेटाक्रिसोल, पैरा पे CH3 है तो पैराक्रिसोल, ठीक है। उसके बाद अगर 2 OH है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटकॉल। 2 OH अगर ऑर्थो पे और मेटा पे है तो उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। 2 OH अगर पैरा पे है तो उसको क्या बोलेंगे, क्विनोल बोलेंगे, है ना। समझ में आ गई होगी, ये कॉमन नेम है बच्चों, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, इनको तो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर है IUPAC नेम्स, तो IUPAC में भी फिनोल्स को क्या कहेंगे, फिनोल ही कहेंगे। यहाँ पर 1,2,2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा ये। भाई प्रायोरिटी किसको जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो फिनोल आपका बेंजीन पे हो तो फिनोल ही कहेंगे उसको, और इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। किस नंबर पे, वो 2 पे, तो 2 मिथाइल फिनोल हो गया। इसका हो जाएगा 1 2 3 3 मिथाइल फिनोल। इसका हो जाएगा 4 मिथाइल फिनोल, है ना। इसके बाद आप इसमें आएंगे, भाई इसमें कितने OH लगे हैं, 2 OH लगे हैं, तो ये मेन चेन किसकी होगी, बेंजीन की होगी। बेंजीन 1,2 डाइऑल हो गया। यहाँ पर भी क्या है, बेंजीन है, 1 पे और 3 पे क्या है हमारे पास, OH, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन 1,3 डाइऑल। इस वाले को क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग हमारे पास में मेन चेन है, और 1 और 4 पे क्या हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप, तो 1,4 डाइऑल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। क्या टॉपिक है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो पहला सिस्टम क्या है यहाँ पे, कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हमें करना है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन सिस्टम में आपको क्या करना है बेटा, अगर आपके पास ईथर दिया है और वो सिमेट्रिकल है तो आप करेंगे डाई अल्काइल ईथर, है ना। और वो अनसिमेट्रिकल है तो आपको फॉलो करना है अल्काइल, अल्काइल डैश ईथर। तो आप इसमें एग्जांपल देखेंगे, भाई यहाँ पे दोनों सेम है तो डाई मिथाइल ईथर आ गया, CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना। यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक इथाइल एक मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, तो नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, सही है। इसका नाम क्या होगा, इथाइल, इसका नाम मिथाइल, और वो के लिए ईथर आ गया। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और ये CH3 है, दोनों डिफरेंट हो गए, तो फिनाइल, एक का नाम फिनाइल है, एक का नाम मिथाइल है। M पहले आता है, P पहले आता, M पहले आता, तो मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या होता, एनिसोल होता। उसके बाद अगर बेंजीन पे O लगा है और साथ में C2H5 है तो बेटा इसका नाम इथाइल, इसका नाम फिनाइल, इथाइल फिनाइल ईथर। और एक कॉमन नेम और होता है इसका, वो क्या होता है, फेनिटोल। क्या होता है, फेनिटोल। उसके बाद दोनों अगर बेंजीन रिंग लगी है तो क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल ईथर। बेटा क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल ईथर। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, ये आपका है आइसोप्रोपाइल। तो बच्चों इसमें प्रोपाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, MNOP, M पहले आएगा, तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, ओ के लिए क्या आ गया, ईथर आ गया। बेटा कितने कार्बन है इसमें, 3, 1 2 3, तो प्रोपाइल हो गया और ये फिनाइल हो गया। प्रोपाइल में PR आया, फिनाइल में PH आया, तो P तो दोनों में आया। अब दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर इसमें क्या है, H, इसमें क्या है R, तो H पहले आता, R पहले आता, H पहले आता, तो पहले कौन आएगा, फिनाइल, उसके बाद प्रोपाइल, देन ईथर। समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब इनका देख लेते हैं हम क्या, अब इनका देखते हैं हम IUPAC के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर। तो जैसे ये है, IUPAC में क्या करना है बच्चों, ROR डैश, यहाँ पे एक R को लेना है O के साथ में, दैट मीन्स एल्कोक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कोक्सी। और R डैश जो भी हमारे पास चेन होगी उसका क्या आ जाएगा, एल्केन। और एल्कोक्सी में जो एल्क होगा ये कम कार्बन वाला ब्रांच लेना है आपको, जिसमें कार्बन कम होंगे वो O के साथ में लेना है। जैसे देखो CH3 और CH3, तो बेटा इसमें दोनों कार्बन, दोनों साइड में सेम कार्बन के ग्रुप है, तो आप एक को ले लो O के साथ में, तो मिथॉक्सी हो गया। एक कार्बन का ग्रुप क्या हो गया, मीथेन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे एक कार्बन का ग्रुप इधर है, इधर को 2 कार्बन के ग्रुप है, तो बेटा इसको ले लो O के साथ में, ये मेन चेन ले लो, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो गया, ये मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया, इथेन। उसके बाद में इसमें आएंगे, बेटा ये मिथॉक्सी हो गया, O के साथ में लेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगी, बेंजीन। क्या होगा, इसको मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। और इसको IUPAC में भी एनिसोल कहा जाता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन से एनिसोल ऑल्सो इन IUPAC, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है अगेन, और यहाँ पे क्या लगा है, OC2H5, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इथॉक्सी हो जाएगा ये, और ये रिंग किसकी है, बेंजीन की, तो नाम क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। इसमें आप देखेंगे लॉन्ग कार्बन चेन ये हो गई, और 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है 8। समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे बच्चों, इसमें क्या है, इसमें 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे हैं, और वो भी किस पे, 1 और 2 पे, किस पर लगे हैं, 1 और 2 पर।
तो 1,2 डाई मिथॉक्सी, डाई मीन्स 2, ठीक है, 1,2 डाई मिथॉक्सी और 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन। इसके बाद आप इसमें देखेंगे आपके पास ये देखिए यहां पर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो अल्काइल ग्रुप को दी जाएगी और 2 को इसमें बाद मतलब इसको इथॉक्सी वाले ग्रुप को प्रायोरिटी कम दी जाएगी। यहाँ पर रूल लगेगा कौन सा वाला, सम वाला रूल लगेगा कि सम इनका जो टोटल है वो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। क्यों भाई, एक बात समझिए, 1 पे मिथाइल कितने बार है, 2 बार, तो 1,1 और 2, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 2 और 2 4, और अगर आप इस इधर से काउंट करते हैं तो 1 2, तो 1 + 2 कितना आ गया, 4 और 1 5, तो काउंटिंग किसको दी जाएगी, लिस्ट नंबर को, ठीक है। तो काउंटिंग यहां से होगी और ये आ जाएगा भाई आपका मिथॉक्सी और ये मिथाइल, मिथॉक्सी में मिथ ऑक्सी ओ आया, मिथाइल में मिथ वाई एल आया, वाई पहले आएगा ओ पहले आएगा, ओ पहले आएगा, तो पहले किसको लिखेंगे, मिथॉक्सी को, वो भी किस नंबर पे है, 2 पे, तो 2 मिथॉक्सी हो गया, 1,1 डाई मिथाइल हो गया, और ये किसका किसका स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का। अब उसके बाद ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में यही कवर किया हमने। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।